हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है छोटू का घर, चैप्टर 5। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कोलाज बनाकर, जिसमें हमें स्टोरी को समझना है। हमें यानी कि बच्चों को स्टोरी को समझना है। इसमें वर्ड नहीं है, सिर्फ पिक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से ये समझना है। आइए देखते हैं। तो ये पहला पिक्चर है जिसमें छोटू पहली बार मुंबई में आया होता है। ये छोटू है, ये मुंबई में आया होता है। वो क्या दिखता है? पहली बार कार दिखती है उसे, कुछ लोग दिखाई देते हैं और इधर उधर देखता है। सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें बारिश आ जाती है। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन ये छोटू है जिसके पास अपना घर नहीं होता है, तो वो एक चद्दर सी ओढ़कर बारिश में ही बैठा होता है। आगे चलते हैं। लेकिन वो उसके बाद ही दिखाया गया है कि वो इस बारिश से बचने के लिए इस गोल पाइप में लेट जाता है या बैठ जाता है। बारिश बंद हो जाती है, उसके बाद की ये पिक्चर है जिसमें वो अपने तार लटका कर कपड़े सुखा लेता है। स्टोव रखा हुआ है, यहाँ खाना भी बना रहा है। ये पानी का ड्रम भी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये समझाया गया है कि जैसे जब वो पहले मुंबई में आता है तो इधर उधर देखता है, उसे कार वगैरह लोग भी दिख रहे होते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन उसके पास घर नहीं होता है। ऐसे ही अचानक से बारिश आ जाती है, तो उसमें बाकी जो बच्चे होते हैं ये जैसे अपने घरों की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसके पास घर नहीं होता है, तो चद्दर ओढ़ के बारिश में ही बैठा होता है। थोड़ी देर बाद उसको एक जैसे कि पाइप दिखाई देता है, तो वो बारिश से बचने के लिए इस पाइप में चला जाता है। बारिश बंद होने के बाद वो इस पाइप को ही अपना घर बना लेता है। वो पाइप में ही सब काम करने लगता है, जैसे कपड़े सुखाना, पाइप के बाहर ये स्टोव रखा हुआ है, उसमें खाना बनाना, पानी का सिस्टम जैसे। यहाँ तक की स्टोरी। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही अब ये है छोटू, वो पाइप का जो घर है उसका वो उसके साथ है, उसके आसपास की ये चीज़ें हैं। अब वो देखता है कि ये उसके ही जैसा एक बालक भी आया होता है जिसका भी घर नहीं होता है, तो वो उसके साथ फ्रेंडशिप करता है और यहाँ पे दोनों साथ उसके साथ रहने लगते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, पिक्चर्स के माध्यम से समझाई गई है इसमें कि लोगों के घर कैसे कैसे होते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों से पूछने हैं, जैसे कि छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। अब बारिश थी तो उसने सिर्फ बचने के लिए सोचा, लेकिन वो बारिश बंद हो गई, तो फिर वो उसने उस पाइप को ही घर बना लिया। पाइप को किस तरह से इस्तेमाल किया? घर की तरह। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा? एक हिस्से में पानी रखा, पाइप के अंदर उसने कपड़े सुखाए और बिस्तर भी लगाया। पाइप के दूसरे हिस्से में उसने स्टोव रखा। ऐसे छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? पाइप के अंदर। ऑब्वियसली बात है, लेटने का बैठने का जो भी है। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? क्योंकि वो उसे अपने ही जैसा समझ रहा था कि उसके पास भी घर नहीं है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये टीचर्स के लिए है। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। तो मकान एक बिल्डिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें कोई रहता नहीं है, यानी कि बिना लोगों का जो ईंट पत्थर से बना हुआ मकान होता है। लेकिन जब उसमें फैमिली रहने के लिए आ जाती है या 2-4 बंदे रहने के लिए आ जाते हैं, तो वो घर बन जाता है।
यानी कि विदाउट पर्सन जो बिल्डिंग होती है उसको मकान कहते हैं, और जब उसमें फैमिली या पर्सन या लोग जो भी आ जाते हैं रहने के लिए तो वो घर बन जाता है। आगे चलते हैं। अब इसमें ये बच्चों के लिए कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, या छोटू ने 5 को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिख सकते हो, जैसे बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, बालकनी है। आगे ये सारे टॉपिक बच्चे के लिए हैं कि एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। ये बातें की गई हैं जो बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी बिना मर्ज़ी के। तो ये सारे कि हमारे घरों में हम लोग या हमारी फैमिली तो रहते ही है, लेकिन हमारे साथ साथ कुछ जानवर जीव भी रहते हैं जो कुछ हमारी मर्ज़ी से यानी कि हम पालते हैं, और कुछ बिना हमारी मर्ज़ी के भी रहते हैं। आगे इस पर एक पोयम है, पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं जो टीचर्स के लिए है। जैसे बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ के कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों का विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या जाना उनके तौर तरीकों को दर्शाता है। फ्रेंड्स, इसमें बात की गई है कि अगर बच्चों से उनके घर के बारे में बातचीत की जा रही है तो बड़े ही ध्यान से और संवेदनशीलता के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर कई कई तरह के होते हैं और अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे किसी का घर बड़ा होता है, किसी का घर छोटा होता है, और किसी का घर लकड़ी का होता है, किसी का घर लोहे का भी होता है, किसी का घर नाव में होता है। तो इसलिए यहाँ पे कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि उन्हें अच्छा लगे। तो घर के हिस्सों और उनके जो घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्ति का आना या ना जाना, अगर इस बात से उनके किसी के घर के तौर तरीकों को दर्शाता है, तो ये चर्चा बच्चों के साथ बड़े ही संवेदनशीलता के साथ करनी है। आगे चलते हैं। आगे ये पोयम है, जैसे कि यहाँ पढ़ा था ना कि हमारे घर में हमारी मर्जी से और कुछ बिना मर्जी के जीव रहते हैं। देखते हैं ये पोयम। घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। तो ये जो बॉय है वो कह रहा है कि माँ तुम तो सदा यही कहती हो कि यह सिर्फ हमारा अपना घर है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ, यह घर तो कितनों का अपना है। अब कितनों का अपना ये आगे बताया जा रहा है। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। आगे बताया गया है कि देखो हमारे घर में ये चूहे कैसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कैसे मच्छर इधर से उधर टहल रहे हैं, मकड़ी कैसे पड़ी हुई है। अब ये बिना हमारी मर्जी के रहने वाले हैं। तो ये बॉय बता रहा है कि ये सिर्फ घर हमारा ही नहीं, इन सब का भी है, चूहे का, मकड़ी का और मच्छर का। आगे देखते हैं। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़े जाती। आगे है कि छिपकली को तो देखो, जैसे चलती है जो गश्त लगाती है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर रात को गश्त लगाते हैं, ऐसे ही छिपकली हमारे घर में गश्त लगाती है बिना हमारी मर्जी के। और कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती, जैसे अक्सर आपने देखा होगा चींटियाँ एक के पीछे एक जा रही होती हैं, यानी कि लाइन वाइज चलती हैं चींटियाँ। तो ये कहाँ चींटियाँ दौड़ी जा रही हैं और हमारी मर्जी के बिना। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पे झगड़ रहे हैं। और उधर आंगन में देखो पंछी हैं जो
चिड़िया या कबूतर या कौवा देख, कोई भी हो पंछी, एक दूसरे पे कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पे, जैसे दीदी और ये हम लड़ते हैं या झगड़ते हैं, वैसे ही एक पंछी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है, घर ही है तारा। यानी कि यह घर सिर्फ हमारा नहीं है, यह घर से उन सब का भी है जो सदा सदा से यहाँ इस घर में रहता है। जैसे चूहे हैं, मक्खी है, छिपकली है, चींटी है आदि। और यहाँ पे एक पॉइंट समझने का ये भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये टेट सी टेट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं जो होती हैं बहुत तेज होती हैं। अक्सर ये क्वेश्चन सी टेट या स्टेट टेट्स में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये बच्चों के लिए है कि ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाइए जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। मक्खी है, छिपकली है, चूहा है आदि। उनके चित्र बनाने हैं और उनका नाम भी लिखना है। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो और कैसे, ये बच्चों से पूछना है और यहाँ पे बच्चों को लिखना है। आगे है, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं, तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो, तुम अपने घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करना है और चर्चा करनी है, जिससे कि ना इसके बारे में या टॉयलेट्स के बारे में जानकारी मिले। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी एक टॉयलेट्स के बारे में दी है, चलिए देख लेते हैं। बच्चों के लिए है, जैसे टॉयलेट का उपयोग। जैसे सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्कुल अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा था, वह उससे बात भी नहीं कर रहा था। वह जैसे कि ये है बिल्लू, वो ऐसे पेट पकड़ के खड़ा था, तो सिम्मी ये है तो बातें कर रही हैं। सिम्मी पूछती है, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। तो बिल्लू कहता है, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है, हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। अक्सर बच्चे टॉयलेट जाते हैं तो उन्हें गंदा कराते हैं और कभी कभी उन्हें यूज़ करना भी नहीं आता है, तो यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो सिमी बोलती है कि तो तुम टॉयलेट का यूज़ ठीक से क्यों नहीं करते हो। तो बिल्लू फिर से बोलता है कि मुझे डर है कि टॉयलेट में गिर ना जाऊँ। यही बच्चों को डर होता है, अक्सर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं। तो सिमी बोलती है, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट्स का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। तो सिम्मी कहती है कि अब मुझे पता चला तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई और फ्रेंड्स हैं जो टॉयलेट को गंदा करके आते हैं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए उसमें, बल्कि तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। अक्सर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि टॉयलेट यूज़ कैसे करना चाहिए। ये स्कूल पर तो ये पढ़ाई होनी ही चाहिए, समझाया ही जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले घर में बच्चों को बताया जाना चाहिए। अभी ये है कैसे जिम्मेदार बन सकते हैं, ये पॉइंट दिए गए हैं कुछ, जैसे है टॉयलेट सीट का इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए। ये बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे टॉयलेट सीट का यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करने के बाद हमेशा फ्लश करना चाहिए, अपने आप को ठीक से साफ़ करना चाहिए, और टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए, अच्छी तरह हाथ साफ़ करने चाहिए। अब कुछ बातें पूछी गई हैं इसमें कि स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है, क्या ये साफ़ सुथरा रहता है, इसे साफ़ कौन करता है और कैसे करता है, और इसकी सफाई में तुम कैसे मदद करती हो, बच्चों से पूछना है। और ये सारी बातें बच्चों को समझानी है कि ढंग से यूज़ करना चाहिए और हमेशा फ्लश का यूज़ करना चाहिए, अपने आप को ठीक से साफ़ करना चाहिए, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से हाथ साफ़ करने चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये बच्चों को पिक्चर के माध्यम से
सिखाया भी गया है कि टॉयलेट के पास में ये बॉक्स होता है जिसमें फ्लश का यहाँ पे बटन होता है, जिसको दबाने से टॉयलेट साफ़ हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि इस्तेमाल के बाद टॉयलेट को ऐसा छोड़ना चाहिए जैसा हम स्वयं के लिए साफ़ चाहते हैं। तो ये बच्चों को जागरूक करने की बात है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है जो बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। अब गांधी जी की 150 यानी कि 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जा रही है, यानी कि वो भारत को स्वच्छ रखने के लिए अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये एक अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि गांधी जी को इतना टाइम हो गया और वो स्वच्छता के प्रति इतने सतर्क थे और हम अपने भारत को अभी तक इतना स्वच्छ नहीं कर पाए हैं। लेकिन कभी भी जब याद आए, इससे यह भी पता चलता है कि हम अपनी स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। लेकिन अब से ही सही हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, फ़र्ज समझना चाहिए स्वच्छता को। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ बताया गया है कि अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा है। प्रयोग के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी ढंग से साफ़ करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि खुद को साफ़ रखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे नहाना, दांत साफ़ करना, नाखून काटना, कंघी करना और हेयर्स में ऑयल डालना आदि, ये बहुत सारी बातें हैं। और ये भी पॉइंट दिया गया है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो ये बच्चों को चर्चा करनी ज़रूरी है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम गंदे लग सकते हैं, जिससे हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये है क्या तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? पूछा गया है, बच्चों से पूछना है। अब यहाँ पे लता का घर दिखाया गया है, ये कि लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरीके से सजाते हो? कब और कैसे? तो इस पे ये पूछा गया है कि बच्चों से चर्चा करनी है कि तुम अपने घर को किस खास तरीके से सजाते हो और किस ओकेज़न पे, यानी कि किसी त्योहार पे कब सजाते हो। तो आगे चलते हैं। ये टीचर्स के लिए एक पॉइंट है कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो इसमें ये है कि बच्चों से पूछना है कि उनके यहाँ घर की सजावट किस तरह से की जाती है और किस त्योहारों पे, किन अवसरों पे किस प्रकार से सजाया जाता है। तो इससे फ्रेंड्स स्थानीय सामग्री की नॉलेज होगी। जैसे कि कहीं पे त्योहारों पे घर को रंगोली से सजाया जाता है, कहीं पे फूल मालाओं से सजाया जाता है, कहीं पे और लाइट्स लगाई जाती हैं, कहीं पे सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट से सजाया जाता है। तो ये है अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये बच्चों को जानने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें घर के बारे में और टॉयलेट्स के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई थी और बच्चों से इन टॉपिक्स पर ज़रा संवेदनशीलता से बात करनी है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।